कोई फीमेल किसी मेल को कैसे उत्तेजित कर सकती है, या फिर ये कह लो कि कोई वाइफ अपने हस्बैंड के साथ जब सेक्सुअली चीजों को परफॉर्म कर रही है तो ऐसा क्या करे, किस तरह से फोर प्ले करे कि वो सेक्सुअली बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाए, अराउज हो जाए। तो देखो, सिंपल सी चीज है, किसी भी आदमी को उत्तेजित करने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। अगर उसके सामने कोई भी फीमेल सज धज के आ जाए और थोड़ी सी अदाएं वदाएं दिखा दे, वो वैसे ही एक्टिव हो जाता है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड की ये दिली ख्वाहिश होती है कि मेरी वाइफ भी खुद से इनिशिएट ले, खुद से फोर प्ले करे और चीजों को फिर हम करें। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि कोई वाइफ अपने हस्बैंड के साथ फोर प्ले कैसे करे। फोर प्ले देखो, चाहे मेल फीमेल के साथ करे या फीमेल मेल के साथ करे, जब तक आप अपने पार्टनर के सेंसिटिव बॉडी पार्ट नहीं जान लेते तब तक आपका जो फोर प्ले है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जो मेल के जो बॉडी पार्ट होते हैं उनमें ऐसे कौन से अंग होते हैं जो उसके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, आपको उन्हीं के साथ ही प्ले करना होता है। तो फर्स्ट पॉइंट, एनस और प्यूबिक हेयर के बीच का जो एरिया होता है, जो पूरा खुले मैदान की तरह होता है, वो मेल का सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। लेकिन किसी भी फीमेल का ध्यान उस पर जाता ही नहीं है, वो सीधा जो हेड ऑफ द पेनिस होता है उसको सलामी देने के लिए पहुंच जाती हैं और पूरा प्ले उसी के साथ ही खत्म कर देती हैं। वो बस पेनिस के साथ ही प्ले करती रहती है, उसी को सहलाती रहती है, उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। जबकि वो जो एनस और प्यूबिक हेयर के बीच का जो एरिया होता है, वहां पे नसों का जाल होता है। अगर आप ऑरल कर रहे हो, टंग प्ले कर रहे हो, पेनिस के साथ सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप उस एरिया को भी टच करते हो और वहां भी सेंसिटिविटी क्रिएट करते हो, तो आपके जो हस्बैंड है वो ज्यादा सेंसर होंगे और ज्यादा सेक्सुअली अराउज होंगे। मैक्सिमम मेल का जो थंब होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है। इसे आप एक दूसरा पेनिस ही समझिए। तो जो चीजें आप पेनिस के साथ करते हो, टंग प्ले करते हो, ऑरल करते हो, ब्लो जॉब दे रहे हो, वो सारी चीजें आप इस थंब के साथ कीजिए। इसके इस थंब में दुनिया ढूंढने की कोशिश कीजिए, अपनी वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाएगा। चलो स्टार्टिंग से आते हैं। जब भी आप अपने हस्बैंड के साथ फोर प्ले करना शुरू करें तो उसके फोरहेड से स्टार्ट कीजिए, वहां पे एक बेबी किस दीजिए। देन सीधा आप ईयर पर आइए, ईयर को सक करना शुरू कीजिए, उसके साथ टंग प्ले करना शुरू कीजिए। धीरे 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 हाथों को पकड़िए और हाथों पे आकर फिंगर्स का जाल जो होता है उसको ऐसे उलझाइए। उलझाने के बाद थंब को पकड़ लीजिए, थंब को फिर मुंह में लीजिए, उसको सक कीजिए, उसे पेनिस समझ के उसके साथ ऑरल कीजिए। थंब के साथ प्ले करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब किसी मेल के थंब को सक किया जाता है, उसके साथ प्ले किया जाता है, उसको लिप या टंग से सहलाया जाता है, तो उसका जो माइंड और जो बॉडी है वो एकदम से कनेक्ट हो जाते हैं और वो सेक्सुअली अराउज होता है। देन धीरे धीरे आप उनके निपल्स के साथ खेलना शुरू कीजिए, क्योंकि जो मेल के निपल्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है। माना कि वो फीमेल की तरह नहीं होते, लेकिन कुदरत ने अगर उन्हें ये चीज दी है तो कुछ सोच समझ के दी है। लेकिन फीमेल जो है उनका ध्यान जाता ही नहीं है इसके ऊपर। उनको यही लगता है कि नहीं, इससे तो बस हमें नवाजा गया है, तो हमारी बॉडी में ही इसको लेकर सेंसिटिविटी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। मेल के साथ आप सेम चीजें कीजिए। तो जब कोई फीमेल किसी मेल के निप्पल के साथ छेड़खानी करती है और वहां वो टंग प्ले करती है, सक करती है, तो उसकी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ता है और वो सेंसुअलिटी क्रिएट करता है। ये सब चीजें जब आप करना शुरू करते हो तो जो कोई भी मेल है उसकी बॉडी में हीट जनरेट होती है। जब भी ये सारी चीजें आप कर रहे हो तो हमेशा उसके एक्सप्रेशंस के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि मेल जो होते हैं वो कभी भी मॉर्निंग नहीं करते, कभी भी आवाजें नहीं निकालते, लेकिन हाँ उनके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। उनकी जो आईज है वो हल्की सी स्लाइटली बंद होती हैं, और अगर उनकी आंखें थोड़ा सा हल्का सा बंद हो रही हैं तो समझो उन्हें एंजॉय आ रहा है, उन्हें मजा आ रहा है। कोई फीमेल अपने मेल पार्टनर को फोर प्ले के दौरान जितना ज्यादा उत्तेजित करती है, उसे सेक्सुअली अराउज करती है, उसके अंदर सेंसिटिविटी क्रिएट करती है, ये समझो उसके लिए उतना ही फायदा है, क्योंकि एट द एंड वो उसके लिए एक पावरफुल वीपन बन के तैयार होगा, खा जाएगा उसको। और इस बीच में मान लो आप थोड़े बहुत मजे भी लेते हो, उसे उत्तेजित करके छोड़ देते हो, मस्तीबाजी करते हो, खेलते हो, नहीं करने देते, जोर जबरदस्ती करते हो कि नहीं करने दूंगी, तो ऐसे में आप उसे जितना पागल करते हो, मतलब उसकी भूख को बढ़ा के छोड़ देते हो उसे, जितना आप उसकी भूख को बढ़ाओगे उतना ज्यादा वो आपकी भूख को मिटाएगा। और वैसे भी देखो, किसी आदमी को सेटिस्फाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सामने वाली जो है वो कलाकार है, 2 सेकंड लेंगे और बंदा खत्म, और में खत्म हो जाएगा बंदा। बस उसको चीजें करनी आनी चाहिए तरीके से। देखिए, एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में सेक्स तब अच्छा होता है जब कोई वाइफ अपने हस्बैंड के साथ सेक्स करते हुए प्रोस्टिट्यूट बन जाए। किचन में वो बीवी बनकर काम करे, लेकिन जब रात को बेडरूम में आए तो वेश्या बन जाए। मतलब लाज धर्म शर्म इन सब चीजों को, चोला जो उसने पहना हुआ था, रात को उतार कर फेंक दे, क्योंकि उस वक्त
किसी भी आदमी को सती का रूप नहीं चाहिए होता अपनी वाइफ में, रति का रूप चाहिए होता है। तो बिगड़ेल औरत बनने में दिक्कत नहीं है, आपके ही मजे हैं। नीड आप अपने हस्बैंड की क्रिएट करोगे, अल्टीमेटली मजा तो आपको ही आने वाला है ना। मजे लेने के लिए फोरप्ले कर दो उसके साथ तबीयत से। देखिए, फोरप्ले की कहानी तो यहाँ पर आके खत्म हो गई, इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं था। लेकिन हाँ, अब जो मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा मिसलीनियस चीजें हैं जिनके ऊपर मैं बात कर रही हूँ। ये हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हस्बैंड के मन में भी ये इच्छा होती है कि हमेशा चीजें मैं ही करता हूँ, मैं ही अपनी तरफ से इनिशिएट लेता हूँ, कभी मेरी वाइफ भी तो करे। ये उनके अंदर हमेशा से इच्छा रहती है। तो वाइफ को भी चाहिए कि वो इनिशिएट ले, भले अपने दिन बांध ले कि यार सैटरडे तुम्हारा, संडे मेरा, संडे को मैं सारा फोरप्ले करूंगी और एंड तक मैं ही खत्म करूंगी, सैटरडे तुम्हारा। इस तरह से डे फिक्स कर सकती हैं। जो हस्बैंड लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा फैंटेसाइज होते हैं चीजों को लेके, लाइक डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन और डिफरेंट डिफरेंट प्लेस। मतलब आप कहाँ कहाँ कर रहे हो, बेड पे ही कर रहे हो या सोफे पे भी कर रहे हो, टेबल पे कर रहे हो, बाथरूम में कर रहे हो, किचन में कर रहे हो, कार में कर रहे हो। तो इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा फैंटेसाइज होते हैं। स्टार्टिंग में लाइट लाइट थोड़ा सा शुरू करो, बाद में वाइल्ड हो जाओ। अगर आप लोगों के बीच में हमेशा ही सेंसुअलिटी वाले एक्ट ज्यादा होते हैं, लाइक शाहरुख खान टाइप और छुआछूत की बीमारी टाइप वाले एक्ट, कि हाँ इतना छू लिया उतना छू लिया और बाद में खत्म, तो कभी इस तरह के सेंसुअल एक्ट जो आप करते हो, कभी कभी वाइल्ड भी होने की कोशिश करो। कभी कभी सेंसुअलिटी का दामन भी छोड़ो और जोशो खरोश के साथ भी चीजें करो, वाइल्ड एक्ट करो। सांप की तरह बहुत मचल लिए और लिपट लिए, कभी कभी चीते की तरह भी चीजें करो। मतलब अब चीते की तरह चीजें करने का मतलब ये नहीं कि नखून मारो, लेकिन हाँ थोड़ा सा वाइल्ड बन जाओ, थोड़े से एक्ट इस तरह से करो, पेनफुल वाले एक्ट। एक दूसरे को डोमिनेट करो, कभी हस्बैंड डोमिनेट करे, कभी वाइफ अपना पूरा कंट्रोल कर ले दूसरे के ऊपर। सेक्स रूटीन में चेंज लाने की जरूरत है। ज्यादा लोगों की क्या कहानी है, वही रात अंधेरा, सेम जगह सेम पोजीशन। तो जब सारी चीजें सेम होगी तो प्लेजर भी तो सेम ही होगा, और जब मजा सेम होगा तो मजे का जो ड्यूरेशन है वो भी सेम होगा। तो मजे को बढ़ाने के लिए, प्लेजर को बढ़ाने के लिए, उसका टाइम बढ़ाने के लिए चीजें भी तो बदलनी पड़ेंगी ना। तो हमेशा रात में करके देखते हो, इस बार दिन में करके देखो। हमेशा बेड पे करके देखते हो, एक रूम में वो कोना सा पकड़ लेते हो, इस बार थोड़ा कार में करके देखो, किचन में करके देखो। प्लेसेस चेंज करो, डायरेक्शन चेंज करो, पोजीशन चेंज करो, देखो मजा कैसे चेंज होता है। आंखों पे पट्टी बांध कर देखो, हाथों को बांध कर देखो। अगले को पता ही नहीं है यार मेरे साथ होने क्या वाला है, नेक्स्ट स्टेप मेरी वाइफ मेरे साथ क्या करेगी, उसे पता ही नहीं है। सोचो उसका एक्साइटमेंट लेवल क्या होगा। सेक्स करते हुए सेक्स से दिखना बहुत जरूरी है। आपके हस्बैंड के लिए क्या क्या है आपके मेन्यू कार्ड में, स्टार्टर में क्या है, डेजर्ट में क्या है। क्या पता आपका जो हस्बैंड है आपको 2 पीस बिकनी में देखना चाहता हो, ब्लैक कलर की 2 पीस बिकनी और रेड कलर की हील्स और रेड कलर की लिपस्टिक। आप पता लग रहा है हर बार वो साड़ी लपेट के आ जाते हो, और चलो साड़ी नहीं पहनते, नाइटी पहनते हो तो नाइटी भी घाघरा टाइप नाइटी पहनकर आ जाते हो। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। सेक्सी कहां से दिखोगे। सुपर सेक्सी टॉक कीजिए, गंदी बात कीजिए, जो चीजें आपको अपने हस्बैंड की अच्छी लगती है उसकी तारीफें कीजिए। सी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आप सक्सेसफुल हुए या फेल हुए ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने अपने हस्बैंड के लिए, उसकी खुशी के लिए इनिशिएट लिया। परफेक्शन तो आती रहेगी ना, उसमें क्या है। अब यहाँ मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि कुछ फीमेल्स को ना ये एक इनसिक्योरिटी रहती है, थोड़ा सा एम्बेरस फील करती है, यार 2 बच्चे हो गए, मैं पहले जैसे नहीं लगती, मेरा पेट निकला है, ये निकला है, वो निकला है, थोड़ा बॉडी शेम वाली फीलिंग उनके अंदर होती है। तो मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहती हूँ, एक जो आदमी होता है ना उसे बेड पे सेक्सी वाइफ चाहिए होती है, ब्यूटीफुल नहीं। ब्यूटीफुल और सेक्सी दोनों में फर्क है। अगर उसके पास कोई ब्यूटीफुल लेडी है लेकिन उसे सेक्सुअली अराउज करने की हिम्मत ही नहीं रखती तो क्या है, उसके लिए तो बेकार है ना। लेकिन अगर आप माना कि पहले जैसे नहीं दिखते लेकिन आपके अंदर सेक्सुअल अदाएं हैं, उसको अराउज करने की तरीके हैं, आप टेक्निक्स जानते हैं, और बंदा दूसरे की तरफ देख ही नहीं सकता। माना कि अगर आप पहले से ब्यूटीफुल नहीं दिखती लेकिन अगर आपको अपने हस्बैंड की कमियां पता है, उसकी कमजोरियां पता है, उसकी कहाँ वो सेक्सुअली अराउज होता है, कहाँ उसको सबसे ज्यादा बेचैनी होती है और आप उसे बेचैन कर देते हैं, आपके अंदर वो पावर है कि आप उसको सेक्सुअली अराउज कर सके। मजाल है वो किसी और के पास चला जाए, वो आपके अलावा छोड़कर किसी और का नाम ले ले, क्योंकि आप उसकी नीड जानती हो। तो ये सब बकवास है कि अगर आप पहले से ब्यूटीफुल नहीं दिखती तो आप अपने हस्बैंड को वो सेक्सुअल प्लेजर नहीं दे सकती ना। सेक्स का जो गेम होता है वो माइंड से होता है। अपने हस्बैंड के माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप, वो आपके ऊपर है, वो आप कैसे करते हो। लेकिन और रही बात ब्यूटीफुल दिखना, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, निकालो अपने लिए टाइम, लगाओ यहाँ जीप पे ताला, कौन सी बड़ी बात है।
होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।